साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी कुल जमा 27 लाख, जिसमें 25% भारतीय हैं। नाम है उस मुल्क का कतर। ये छोटा सा इस्लामिक मुल्क कतर हमेशा भारत के हितों के खिलाफ खड़ा रहा, हमेशा भारत के दुश्मनों का साथ दिया, हमेशा भारत का विरोध किया। पता नहीं इसे क्या खुजली है हिंदुस्तान से। साथियों, याद करो नुपुर शर्मा का वो कांड, जब नुपुर शर्मा ने भावावेश में कुछ बोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं बोला था जो इनके किताबों में नहीं लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने एक सच बोल दिया था जो इनके हदीसों में लिखा हुआ है। वही सच टीवी चैनल पे बोल दिया था तो पूरे हिंदुस्तान में कट्टरपंथियों ने सर तन से जुदा का नारे लगा दिए थे। है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये हिंदुस्तान के जिहादी नारे लगाने लगे। नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड होना पड़ा और तमाम मुस्लिम देश भारत के विरोध में एकजुट हो गए। धर्म के नाम पर भारत के विरुद्ध एकजुट हो गए। उस समय हिंदुस्तान ने एक कदम पीछे लिया था। नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट घोषित करके पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उस माहौल में कतर ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर वो काम कतर कर रहा था जिससे हिंदुस्तान को नीचा देखना पड़े और पीड़ा पहुंचे। हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का बहिष्कार शुरू कर दिया गया कतर में। तो साथियों, ये जो अंदाज था, इसके पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत रसूख था। अरब राष्ट्रों में बहुत दोस्ती थी। सभी अरब राष्ट्र अपने अपने हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था मोदी जी को। लेकिन धर्म के नाम पर एक मामूली सी बात पर ये सब एकजुट हो गए। इसी का बदला मोदी ने लिया जब इजराइल हमास का युद्ध हुआ। मोदी जी ने खुल करके इजराइल का समर्थन किया। कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप सब एकजुट हो जाओगे तो मुद्दे के नाम पर बाकी धर्म के लोग भी एकजुट हो जाएंगे। ये सब रास्ता इस्लामिस्ट दिखाते हैं। आज जो हिंदुस्तान के अंदर में कट्टरता फैल रही है, जो हिंदुओं में कट्टरता आ रही है, जो हिंदुओं का सांप्रदायिकरण हो रहा है, ये सब मुसलमानों का ही देन है। ये इनकी कट्टरता को देख करके ये क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है। अब कतर चूंकि बहुत उछल रहा था, बहुत कूद रहा था, बहुत उधम मचा रहा था। हर समय चाहे धारा 370 हो, कोई भी मामला हो, यूएन से लेकर के पाकिस्तान तक हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है। ऐसा उग्रवादी संगठन, ऐसा उग्रवादी सोच वाला कतर, जिसका बहिष्कार मुस्लिम राष्ट्रों ने पहले ही किया था। सऊदी अरब से लेकर यूएई और इजिप्ट तक सबने इस कतर से अपने राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए थे और सबने इसको एक आतंकी मुल्क घोषित करवा दिया था कि ये आतंकवादियों का साथ देता है। आज अब कतर को बहुत भारी पड़ने वाला है। पहली बात तो ये समझ लो कि कतर तेल पी करके जिंदा नहीं रहेगा। खाने के लिए अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, और वो भारत के पास है। और भारत अब तड़पा देगा कतर को, घुटनों के बल ला देगा। ये मोदी बैठा हुआ है, कोई मनमोहन सिंह या कांग्रेस की हुकूमत नहीं है कि है सब कुछ चलता है कह के रह जाएंगे। ये मोदी हुकूमत है और कतर को अब घुटनों के बल ला करके छोड़ेंगे मोदी। आज पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहा है, भारत से दोस्ती की मिन्नतें कर रहा है, ट्रेड की मिन्नतें कर रहा है। आज कनाडा का क्या हाल हुआ है, जो भारत से पंगा लिया, एक गोरा देश, उसे ये उम्मीद थी कि सारा यूरोप से लेकर अमेरिका तक सब लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन आज कनाडा और उसके जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, खून के आंसू रो रहे हैं। हिंदुस्तान ने तबाही का वो मंजर दिखा दिया कनाडा को, उसके होश फाख्ता हो गए हैं
और मिन्नतें करने पर मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने, अपने पुराने अपराधों की क्षमा मांग रहा है। पर भारत ने लात मारकर उनके 40 से अधिक राजनयिकों को बाहर निकाल दिया। तो अब कतर की बारी है और कतर को ऐसा सबक सिखाएंगे मोदी, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो एक मिसाल हो जाएगा तमाम मुस्लिम देशों के लिए और भारत में बैठे हुए जिहादियों का। जो भारत के जिहादी तत्व हैं, जो कट्टरपंथी हैं, इनको बहुत घमंड रहता है अरब मुस्लिम मुल्कों पर कि 57 मुस्लिम मुल्क हमारे समर्थन में आएंगे। अरे आज जब इजराइल पीट रहा है फिलिस्तीन को, एक पिद्दी सा इसराइल, इतना छोटा सा इसराइल, हमारे 57 मुल्क बैठ करके बाहर से तमाशा देख रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, पर हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल के सामने आ जाए। और जब भारत जैसा देश जब अपने आप पे आ जाएगा तो किसी मुस्लिम कंट्री का हिम्मत या औकात नहीं है कि भारत के सामने खड़ा भी हो जाए। तो साथियों, ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।